Hello students, welcome back to your online classes. So today we'll talk about composition which is also called essay. Now it is not exactly an essay but हाँ आपका essay एक composition consist करता है यानी कि whenever you're writing an essay you're composing something. Okay. So what is the purpose of writing an essay? Essay होता क्या है, उसमें आता क्या क्या है और उसका purpose क्या होता है? Now the purpose of composition or an essay is to express a person's thoughts or views on a topic in an organized manner. यानी कि कोई भी ऐसे लिखने का मेन पर्पस क्या होता है? आपके पास कोई टॉपिक गिवन है, आपको उस टॉपिक में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं. ओके, सो व्हाट यू विल डू इज़ आपको लिखना है एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ रिगार्डिंग अ टॉपिक. तो उसमें आप अपनी व्यूज़ कितने अच्छे तरीके से, कितने ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स में, कितने फैक्ट्स, कितने कोट्स और कितने अच्छे वर्ड्स यूज़ करके आप एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा ऐसे बन जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपको क्या है दिया गया है कि राइट एन ऐसे ऑन इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल इन अर्थ. ओके, तो अर्थ में जो पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उसमें आपको ऐसे लिखना है. तो व्हाट यू विल डू इज़ आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू हैव अ ग्रेट ओपनिंग. आप पैरा बाय पैरा लिखोगे कि पोल्यूशन होता क्या है, पोल्यूशन होता कैसे कैसे है, बढ़ता कैसे है, अर्थ में पोल्यूशन के क्या क्या रेट्स हैं, मतलब किस रेट से बढ़ रहा है पोल्यूशन. ओके, सो इसके लिए क्या है, आप कुछ फैक्ट्स भी ला सकते हो अपने ऐसे को, अपने थॉट्स को सपोर्ट करने के लिए. अब वो थॉट्स सॉरी वो फैक्ट्स आप कैसे ला सकते हैं? आप रिसर्च कर सकते हैं उससे रिलेटेड. आप ऑनलाइन जा कर के चेक कर रहे हैं, आप वहाँ से फैक्ट्स उठा करके ला रहे हैं, आप कुछ कोट्स ला रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको क्या है अपना देर इज़ अ पर्सन जिसको क्या कहते हैं आप अपना आइडल मानते हैं, और उस आइडल को क्या है आप उस आइडल के बारे में आप लिखना चाहते हैं. तो उसके लिए क्या है आपको अच्छे अच्छे कोट्स ला सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपने व्यूज़ उस पर्सन को लेकर के. ठीक है, ताकि आपका इससे क्या है अच्छा लगे और भी ऑर्गेनाइज्ड लगे एंड पढ़ते टाइम भी अच्छा लगे, समझने वालों की वो चीज़ें और गहराई में समझ में आए. ऑलराइट, सो दैट कम्स टू अ क्वेश्चन कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक अच्छा ऐसे की, यानी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी ऐसे में कि वो एक अच्छा ऐसे बने. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ऐसे, क्या क्या फीचर्स होते हैं एक अच्छे ऐसे में. A good essay consists of three elements of composition, content, structure and mechanics. यानी कि उसका अच्छा कंटेंट होना चाहिए. कोई भी ऐसे कंपोज करने के लिए अगेन आपका जो हेडिंग है, आपका जो टॉपिक है, आपका जो ओपनिंग पैरा है, जो इंट्रोडक्शन है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है, वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है. सो सेकंड आपका क्या रहा है, इंट्रोडक्शन. इट बिगिंस विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन गिविंग द सेंस ऑफ ऐसे. तो हम नंबर 1 एंड नंबर 2 को पहले देखेंगे. जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो बिगिन हो रहा है आपका ऐसे, वो क्या है, एक प्रॉपर और जनरल इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि यानी कि अगर फर्स्ट पैरा ही कोई पढ़ रहा है तो उसको आइडिया लग जाए कि हाँ आगे आपके ऐसे में क्या लिखा हुआ होने वाला है. कंटेंट आपके ऐसे का अच्छा होना चाहिए, और आपका स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल धड़ल्ले से ही एक सारा बहुत सारी चीज़ें लिख दी. आपने बकायदा चीज़ों को प्रॉपर अलग अलग पैराग्राफ्स में बांटा हुआ है, और उन पैराग्राफ्स में आपने अलग अलग तरीके से क्या है अपने थॉट्स अपने एक्सप्रेस कर रखे हैं थॉट्स. ठीक है. कंटेंट अच्छा होना चाहिए यानी कि उसमें जो आपने लिखा हुआ है सिर्फ रबिश नहीं होना चाहिए, आपकी स्पेसिफिक कंटेंट होनी चाहिए. आपको जिस बारे में लिखने के लिए बोला गया है वो चीज़ आप टैकल कर रहे हो, यानी कि इधर उधर नहीं भटक रहे हो. आप जो आपको लिखने के लिए बोला गया है आप उसी के बारे में लिख रहे हो. एंड मैकेनिक्स. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैकेनिक्स. जैसे आपकी कार होती है, अगर कार की मैकेनिक्स क्या होती है, उसका इंजन हो गया. ठीक है. फिर मेन क्या हो गया, उसका इंजन हो गया, उसका इंजन अच्छा होना चाहिए, वायरिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सारी होती हैं कार की मैकेनिक्स. तो यहाँ पे भी इसका इंजन और इसकी तारें सारी इंटैक्ट होनी चाहिए. हमें कैसे पता चलेगा? फर्स्ट, पंक्चुएशन अच्छा होना चाहिए. तो ऐसे की मैकेनिक क्या होगी, आपका पंक्चुएशन अच्छा होना चाहिए. ठीक है. आपका जो राइटिंग पैटर्न है वो स्मूथ होना चाहिए, यानी कि अगर आप एक पैरा लिख रहे हो, आप दूसरा पैरा लिख रहे हो, तो आपका दूसरा पहला पैरा फर्स्ट पैरा से लिंक्ड होना चाहिए. यानी कि ऑटो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने कुछ और ही लिखा, सेकंड पैरा कोई उसका मतलब ना बन रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑटोमेटिकली वो लिंक होता जाना चाहिए आगे चल के. ठीक है. आपकी स्पेलिंग्स आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पंक्चुएशन? कोई बता सकता है? पंक्चुएशन यानी कि वेन एवर यू आर राइटिंग यू शुड नो आपको कहाँ पर फुल स्टॉप मारना है, आपको कहाँ पर कॉमास की ज़रूरत पड़ सकती है, इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत पड़ सकती है. अगर आपने जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, तो यू शुड नो अबाउट इट.
ठीक है, ग्रामेटिकली आपका पैरा सही होना चाहिए, पंक्चुएशन सही होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपका लिंक्ड होना चाहिए पैरा एक दूसरे से, आप प्रॉपर फ्रेजेस एंड वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा वर्ड लिखने के चक्कर में यू आर जस्ट राइटिंग समथिंग जो समझने में प्रॉब्लम हो जाए, जो आपके बिल्कुल आप क्या लिखना चाह रहे हैं उससे हट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेन आपकी राइटिंग स्मूथ होनी चाहिए। व्हेन आई से राइटिंग स्मूथ, आई डोंट मीन बाय योर हैंड राइटिंग, आई मीन बाय योर राइटिंग स्किल्स। आपका जो लिख रहे हैं वो स्मूथनेस के साथ लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि एक ऑटोमेटिकली दूसरे से कनेक्ट हो। ठीक है, एंड लास्ट आपका है कंक्लूजन एट द एंड। एंड में आपको कंक्लूजन देना होता है पैरा में कि आपने ओवरऑल क्या लिखा है, आपको उससे क्या कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, एंड आपका पूरा सार क्या है, एस्से का सार यानी कि ओवरऑल समरी क्या है, आपका कंक्लूजन बताना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए लिखते टाइम, तो दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि जब आप पैरा लिख रहे आप सॉरी एस्से लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक माइंड मैप बना हुआ होना चाहिए। नाउ से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड व्हेन वी से माइंड मैप? माइंड मैप यानी कि आपके दिमाग में एक रफ मैप बना हुआ होना चाहिए कि आप क्या क्या डालेंगे, यानी कि यू शुड हैव कलेक्शन ऑफ कोट्स, आप क्या कोट्स यूज़ करने वाले हैं, अगर आप कुछ और वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में होना चाहिए। आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं स्पेसिफिक, तो आप उनको एक ऑर्गेनाइज मैनर में पहले रफली अलग से लिख लें। ठीक है, फिर आप उसको उठा करके वो आपका एक रफ ड्राफ्ट बन जाता है, जो मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, कुछ मेन वर्ड्स आ रहे हैं, आपका एक रफ आ रहा है कि आप कितने पैराज आप उसमें डाल सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन में क्या डाल सकते हैं, आप कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है आपके माइंड मैप में बन करके आपका एक अलग से रफ ड्राफ्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। फिर इस ड्राफ्ट के बेसिस पे क्या है आप अपना ओरिजिनल ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वन थिंग आई अंडरस्टैंड इज़ कि वेनेवर अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाए तो आपके पास इतना टाइम नहीं हो सकता कि हाँ आप क्या है अलग से पहले पॉइंट्स लिखें फिर आप उसको पैरा में निकालें। बट हाँ, अगर आपके दिमाग में कुछ सर्टेन कोट्स आ रहे हैं एंड यू आर कि मैं इस ऐसे को बाद में करती हूँ बिकॉज अगेन ऐसे लंबा है, तो पहले छोटे आंसर्स निपटाते हैं फिर ऐसे में आते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप पेंसिल से अपने आंसर शीट के कोने में क्या वो कोट्स लिख सकते हैं फॉर योर सेल्फ। ऑल राइट, या फिर आप अपना दिमाग में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, दिमाग कह रही हूँ मैं, आप एक रफ कॉलम बना सकते हैं अपनी आंसर शीट में, वहाँ पर आप वो पॉइंट्स और टाइटल्स डाल सकते हैं ताकि आगे चल के जब आप वो ऐसे लिख रहे हो तो आप उन पॉइंट्स का यूज़ कर सकें। ऑल राइट, नाउ दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ माइंड मैप। आप इस तरीके से रफली कर सकते हैं कि मैं क्या क्या पॉइंट्स डालूंगी, क्या क्या चीज़ें मेरे ऐसे में होनी चाहिए, तो इसमें आप क्या क्या फिल कर सकते हैं। नाउ जब मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कोट्स, पैराग्राफ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम यही चीज़ें डालें। यू कैन हैव डिफरेंट थिंग्स इन योर माइंड। सबका माइंड अपने अलग अलग तरीके से वर्क करता है, सबकी अपनी अलग क्रिएटिविटी होती है। सो अगर आपको कुछ और भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ये ऐसे इन कुछ चीज़ों से रिलेटेड है, तो आप वो चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं। सो दिस इज़ ए रफ वर्क ऑफ माइंड मैप। ऑल राइट, सो आप क्या क्या माइंड मैप अगर आप बना रहे हैं, आप अलग एक रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो ये आप शॉर्टली रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल एग्जाम में भी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, सो यू कैन मेक सच रफ ड्राफ्ट। और फिर क्या है यहाँ पर तो जैसे मैंने लिख रखा है कि हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ्स, यहाँ पे पैराग्राफ्स के लिए क्या है जैसे आपके दिमाग में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल गिवन है कि आपको 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। सो व्हाट यू कैन डू इज 200 वर्ड्स यानी कि रफली 2 पेज हो गए, एक पेज हम 100 वर्ड्स मान करके चल रहे हैं। सो कितने आप पैराग्राफ्स उसमें ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 6 पैराज उसमें ला सकते हैं, तो एक तरफ लिख सकते हैं कि आप 6 पैरा का लिखेंगे। फिर आपका हेडिंग में आपका हेडिंग का मेन पॉइंट क्या होगा आप वो पर लिख सकते हैं कि हाँ मेरा हेडिंग और इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखूंगी। फिर आपके पास अगर 2-4 कोट्स आ रहे हैं या स्पेशल वर्ड्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, हाँ कि यार इस वर्ड का यूज़ किया जा सकता है या ये कोट है, ये कोट इस पैरा में सही बैठेगा, हाँ, तो आप वो कोट्स लिख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आप उस एस्से में ही लिख सकते हैं, आप वो अलग से लिख सकते हैं। इन केस आप वो भूले ना व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन एस्से। एंड अगेन कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, आप रफली लिख सकते हैं कि हाँ मैं कंक्लूजन में क्या लिखूंगी कि हाँ ओवरऑल ये ऐसे ऐसे होता है और इसमें हम ये चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रफ ड्राफ्ट बन गया। इस ड्राफ्ट के बेस पे आपका एस्से क्या है आसानी से लिखा जाएगा।
नाउ ओवर हेयर, यहाँ पर एक आपकी बुक से है एग्जाम्पल, एक कॉम्पोजिशन का। यहाँ पे इन्होंने बहुत शॉर्ट में एक ऐसे कॉम्पोजिशन दे रखी है। वील रीड दिस एंड देन मैं आपको एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन लिखने के लिए दूंगी। नाउ ओवर हियर व्हेन वी से शॉर्ट कॉम्पोजिशन यानी कि शॉर्ट एसे हो गया। वेन एवर यू राइटिंग एन एसे, एसे एक फुल फ्लेजेड होता है। फुल फ्लेजेड एसे इज लाइक वो 2 3 4 5 पन्ने भर सकता है। एंड शॉर्ट कॉम्पोजिशन आपकी बेसिकली क्या है, एक पेज के अंदर अंदर आ जाती है। सो ओवर हियर यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन दे रखी है एंड देन मैं आपको एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन दूंगी पहले लिखने के लिए एंड सेकंड मैं आपको एक एसे दूंगी लिखने के लिए। ऑल राइट, सो पहले लेट्स रीड दिस। अ स्पेशल फोटोग्राफ। When one thinks of memories, one thinks of photographs. When I think of the past, some photographs which are close to my heart come to my mind. One such picture is that of my grandfather and me. The picture was taken at a time when I had gone to visit him. He was not keeping well at that time. Despite being ill, he sat upon his bed and chatted with me for some time. Then suddenly he asked my father to take a picture of us together. That was a special moment for me. That picture will always remain close to my heart, though he is no more. That picture of us together always reminds me of him and makes me feel close to him. Such is the magic of photographs. They refresh our memories and evoke many emotions. Now, a person was given आपको special photo, excuse me, अ स्पेशल फोटोग्राफ। आपको एक स्पेशल फोटोग्राफ के बारे में लिखना है। सो देयर कैन बी अ पर्सन जिसकी आपकी स्पेशल फोटोग्राफ हो, या फिर क्या है, आपने खुद से कोई स्पेशल फोटोग्राफ ले रखी है, वो आपके दिल के करीब हो। तो यहाँ पर एक बच्चे ने क्या है, अपने जो उनके ग्रैंडफादर थे उनके साथ जो उनकी लास्ट स्पेशल फोटोग्राफ थी उसके बारे में बताया है। सो नाउ उसने बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स यूज़ करे, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं डाले हैं। अगेन व्हेन यू राइटिंग एन एसे, ठीक है आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन फ्लो में आप इतना मत बह जाइए कि आप ओवरबर्डन कर दें अपने एसे को या फिर अपनी कॉम्पोजिशन को। नाउ व्हेन वी से शॉर्ट कॉम्पोजिशन, क्योंकि अब हमें कोई भी चीज़ शॉर्ट में लिखनी है, प्रिसाइजली लिखनी है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है उसको लिखने के लिए, हमारे पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं है उसको लिखने के लिए, तो मेक श्योर कि आप प्रिसाइज वर्ड्स यूज़ करें। आप सिर्फ इतना लिखें कि हमें समझ में आ जाए, ओवरबर्डन मत करिए। इवन ना यहाँ तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, अगर इवन आप लॉन्ग एसेज भी लिख रहे हैं, लेंथी एसेज भी लिख रहे हैं, तो फ्लो में इतना मत भइए कि आप अननेसेसरी चीज़ें उसमें डाल दें। सो मेक श्योर, even if you're trying to be creative, even if you're trying to add really good points to your essay, really good points to your compositions, you should make sure कि आप क्या है, ओवरबर्डन ना कर दें अपनी कॉम्पोजिशन को या फिर अपने एसे को। ऑल राइट, तो ये आपके क्या था, कॉम्पोजिशन के बारे में था। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गिविंग यू one composition. You have to write a short composition in about 150 words about someone you admire. So there must be a person जिनको आप admire करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। आपका हेडिंग रहेगी जिस पर्सन को आप एडमायर करते हैं उसके बारे में। सो यू हैव टू राइट अ कॉम्पोजिशन अबाउट 150 वर्ड अबाउट समवन यू एडमायर। तो आप क्या लिखेंगे, someone I admire. So you will write someone I admire, उसके बारे में आप कॉम्पोजिशन लिखेंगे। आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं। नाउ अगर आपको बोला जाए कि आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं या आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं, सो वहाँ पे बैठ करके वर्ड काउंट करने मत बैठ जाएं। एक प्रिसाइज अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाँ इतना टाइम, इतने में मेरा 150 वर्ड्स आ जाएंगे। सो आई थिंक अगर आप 1 पेज भी लिखते हैं, आई थिंक दैट इट बी इनफ। और अगर आप ज़्यादा बड़ा लिखते हैं तो 1.5 पेजेस। ऑल राइट, सो 150 वर्ड्स अबाउट अ पर्सन यू एडमायर, ये आपको अपनी कॉपी में करना है, आपको ये मुझे दिखाना है। वेल उसके बाद उसमें क्या मिस्टेक्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है, उसके बारे में विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, तब तक थैंक यू।